हेलो क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स का चैप्टर 1 जिसका शीर्षक है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। बच्चों, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है कि लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। हमें ये जानना है इस चैप्टर में कि लोकतंत्र क्या है और हमें हमारे लिए लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। बच्चों, क्लास 8 में आपने लोकतंत्र के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे लोकतंत्र की परिभाषा से। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात लोकतंत्र सामान्य रूप में लोगों का तंत्र है। समकालीन विश्व में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। इसके विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सारे महत्वपूर्ण निर्णय करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है। जनता चाहे तो अपने मौजूदा शासकों को सत्ता से हटाकर नए शासक को सत्तारूढ़ करा सकती है। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के यह चुनाव करने का समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार संविधान के बुनियादी नियमों व नागरिक अधिकारों के दायरे में काम करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार निरंकुश नहीं हो सकती। लोकतांत्रिक शासन पद्धति जनता द्वारा चुने होने के कारण जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। सभी नागरिक अपनी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। बच्चों, लोकतंत्र के विभिन्न विशेषताओं को हम विश्व के अन्य देशों के उदाहरणों से समझते हैं। पहला, लोकतंत्र की सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो आप लोग क्लास 8 में पढ़ा था। चीन और मेक्सिको के उदाहरण से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जो कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले चीन की। चीन की संसद को कावांगुओ रेममिम दाई बियाओ दाहुई कहते हैं। यह संसद देश के लिए राष्ट्रपति चुनती है। चीन में चुनाव प्रति 5 वर्षों पर होते हैं। संसद के सदस्यों को चुनाव लड़ने से पूर्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि यहाँ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, क्योंकि सिर्फ इसी पार्टी व कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिल पाती है। अब बच्चों, हम विचार करें कि क्या चीन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं? क्या चीन की लोकतांत्रिक व्यवस्था सही मायनों में लोकतांत्रिक है? नहीं। चीन में चूंकि सभी को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने व वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार नहीं है, अतः वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है। दूसरा उदाहरण हमारे पास मेक्सिको का है। 1930 में आज़ादी के बाद मेक्सिको में प्रति 6 वर्ष पर चुनाव कराए जाते हैं। वर्ष 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी ही विजयी होती रही है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे परंतु जीत नहीं पाते थे, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जनता पर दबाव डालकर चुनाव में जीत हासिल कर लेती थी। अतः मेक्सिको में चुनाव तो होते थे परंतु स्वतंत्र व निष्पक्ष नहीं। तो क्या मेक्सिको की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहना उचित है? उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सही अर्थ में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होनी चाहिए।
ताकि सत्ता निर्माण के लिए सभी पार्टियों को जीत हार का समान अवसर प्राप्त हो, जैसा कि चीन और मेक्सिको में नहीं है। लोकतंत्र की जो अगली विशेषता है वह है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित होती है, परंतु ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं जहां इसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया के नागरिकता नियमों के अनुसार रूसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदान का अधिकार बहुत मुश्किल से मिलता है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल नागरिकों के वोटों का मूल्य भारतीय मूल के फिजी नागरिकों से अधिक है। अगर हम उपर्युक्त तीनों उदाहरणों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, जो कि उपर्युक्त उदाहरणों में हमें नज़र नहीं आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सऊदी अरब, एस्टोनिया या फिजी में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सही अर्थों में स्थापित नहीं हो सकी है। तो बच्चों, ये जो हमने दो महत्वपूर्ण जो विशेषताएं लोकतंत्र की पढ़ी हैं, आगे और भी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।